तेल की कीमतों में पहले ही इजाफा हो चुका है, पेट्रोल भराने आप जाएं तो वो पहले ही महंगी हो चुकी हैं। तो अब बिजली के हवाले से भी ये एक अफसोसनाक खबर आई है। वही डी चौक जहां पर मेरे कप्तान ने 126 दिन का धरना दिया था, वहां पर आज लाठियां भी बरसाई गईं और आंसू गैस की शेलिंग भी हुई। और शेख रशीद अहमद साहब ने आगे से ऑपोजिशन को ये कहा है कि अगर आपने ये सब कुछ करने की कोशिश की तो फिर इसमें आपका मजीद नुकसान होगा। सरकारी मुलाजमीन को उन्होंने ये बात कही है। ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसका ताल्लुक है मेरे कप्तान के एक बहुत बड़े यू टर्न से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज का ये जो वीलॉग है ये मुख्तलिफ खबरों से भरा हुआ है और एक एक करके आपको ये खबरें भी देनी है और उस पर आपको बताएंगे कि इस वक्त कप्तान की हुकूमत कर क्या रही है। सबसे पहले जो एक बुरी खबर आई है अवाम के लिए वो ये है कि बिजली की कीमतों में नेपरा ने ₹1.53 फी यूनिट इजाफे का ऐलान कर दिया है। अब आपकी बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से जो बिजली के बिल हैं, दिसंबर के अंदर इसको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर इसको बढ़ाया गया है और इसकी वजह से अब आपके बिल जो हैं वो मजीद थोड़े से महंगे आएंगे। दिसंबर के हवाले से ये सब कुछ हुआ है, तो अवाम जो पहले ही महंगाई से काफ़ी हद तक परेशान है उसके लिए एक ये बुरी खबर है। हम पहले ही जानते हैं कि मुख्तलिफ अशिया के हवाले से तेल की कीमतों में पहले ही इजाफा हो चुका है, पेट्रोल भराने आप जाएं तो वो पहले ही महंगी हो चुकी हैं। तो अब बिजली के हवाले से भी ये एक अफसोसनाक खबर आई है। उसके बाद और भी बड़ी चटपटी खबरें, लेकिन अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद के अंदर जो है वही डी चौक जहां पर मेरे कप्तान ने 126 दिन का धरना दिया था, वहां पर आज लाठियां भी बरसाई गईं और आंसू गैस की शेलिंग भी हुई। और ये सारी शेलिंग और ये सारी लाठियां जो हैं वो किसी और पे नहीं, सरकारी मुलाजमीन के ऊपर जो है वो लगाई गई। और इसकी वजह ये थी कि वो अपने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे थे। ये तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुर्बत की वजह से और महंगाई की वजह से इस वक्त तमाम तबका फ़िक्र जो है वो परेशान है, कोई भी सेगमेंट जो है वो बचा नहीं है। सरकारी मुलाजमीन ये जिनकी जानिब से ये एहतजाज हो रहा था, इनका ताल्लुक जो है वो विफाक से है। इस्लामाबाद के अंदर जो मुख्तलिफ वजारतें हैं उनसे है। और कल इस सिलसिले में पूरी तरह मुज़ाकरात हुए थे और मुज़ाकरात के हवाले से ये हुकूमत का ये कहना है कि जी हमने ग्रेड 1 से लेकर 16 तक जो है वो 40% इजाफा हमने मान लिया था, लेकिन सिर्फ ग्रेड 16 तक। अब यहाँ पर हुकूमत का ये कहना है कि जी असल में मुलाजमीन जो हैं वो उनके पीछे अफसरान बैठे हुए हैं ग्रेड 16 से लेकर 22 तक के, और वो उनको कह रहे हैं कि ये इजाफा सिर्फ 16 तक नहीं होना चाहिए बल्कि ग्रेड 22 तक जो है ये इजाफा होना चाहिए, जिसके ऊपर हुकूमत दरअसल में मान नहीं रही। हुकूमत कह रही है कि इतना बड़ा इजाफा जो है हम आगे के जो ग्रेड्स हैं उसके अंदर नहीं कर सकते। हालात इसलिए भी कशीदा होते जा रहे हैं कि उनके जो सरबराह हैं, जो सदर हैं इन एम्प्लॉयज़ की यूनियन के, उनको भी अब हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मुलाजमीन पहले ही ये कह चुके हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर हम एक पूरी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर देंगे, जो कि सिर्फ फिर इस्लामाबाद तक नहीं रहेगी बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर भी फैल सकती है। दूसरी जगह पे ऑपोजिशन ने, मुस्लिम लीग नून ने जो है वो इन सरकारी मुलाजमीन को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। और शेख रशीद अहमद साहब ने आगे से ऑपोजिशन को ये कहा है कि अगर आपने ये सब कुछ करने की कोशिश की तो फिर इसमें आपका मजीद नुकसान होगा। सरकारी मुलाजमीन को उन्होंने ये बात कही है। बहरहाल इस वक्त सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत जो है वो आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। तीसरी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसका ताल्लुक है मेरे कप्तान के एक बहुत बड़े यू टर्न से। अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यू टर्न तो जारी बात है अच्छे होते हैं, तो कप्तान ने एक अच्छा इकदाम उठाया है, एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। पिछले दिनों अखबार के अंदर एक खबर आई थी कि कप्तान ने जो है वो मुख्तलिफ MNAs को जो है वो 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। और बहुत बड़ी बड़ी सुर्खी लगी थी इसकी अखबार के अंदर, ये आप देख भी रहे हैं, ये खबर लगी हुई है। और उसके बाद जो है एक डिबेट शुरू हो गई थी टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर। ये कहा गया था कि जनाब ये क्या तरीका है, कप्तान तो खुद इसको जो है वो रिश्वत कहा करते थे और ये कहते थे कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये गलत है। अच्छा, तब से लेकर अब तक जो है वो अब इसको डिफेंड किया जाना शुरू किया गया। मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा आते थे, जब उनसे सवाल किया जाता था कि जनाब ये क्या है, ये 50 करोड़ रुपये आप किस तरह लोगों को देना शुरू कर रहे हैं, तो उसका एक जवाब ये होता था कि इसकी वजह यह है कि दरअसल में बल्दियाती इदारे मौजूद नहीं हैं, तो इन MNAs को दरअसल में ये फंड्स इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि तरक्याती काम जो हैं वो अपने अपने हलकों में हो सके। तो ये इसको कवर अप ये इस तरह करते थे।
बहरहाल फिर भी क्रिटिसिज्म काफ़ी होता था। ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब का माजी ही दरअसल में उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो माजी के झरोकों से जो है वो बार बार ये चीज़ें जो है वो उनको दिखाई जाती थी। अच्छा, उसके ऊपर फिर हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइजी साहब की जानिब से इसका नोटिस लिया गया और उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर एक बेंच बनाया। आज उसमें वहाँ पर समाअत हुई और जब अटर्नी जनरल वहाँ पर पहुँचे तो अटर्नी जनरल ने वहाँ पर जाके एक बिल्कुल मुख्तलिफ वहाँ पे उन्होंने प्ली ली। उन्होंने कहा कि जनाब ये खबर ही गलत है। मतलब उन्होंने एकदम जो है वो बिल्कुल वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके जब ये बात कही तो और उसके टिकर जब चैनल्स के ऊपर चले तो सब हैरान हो गए कि ये क्या हुआ है। मतलब इस खबर को आए हुए अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसको डिफेंड करते जा रहे हैं। हर जगह ये कहा जाता है कि हाँ जी कप्तान ने ये कहा है तो इसको डिफेंड करना है, हर सूरत करना है, मुख्तलिफ किस्म के उसके लिए जो है वो बातें की जाती। तो लेकिन फिर भी आज जब बात कोर्ट के सामने आई कि जनाब कोर्ट जो है वो इसको छोड़ेगा नहीं इस मामले को, तो वहाँ पे जाके कह दिया कि जनाब ये खबर ही गलत है, हमने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं है। अब सवाल ये है कि आपका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो बैठा हुआ है जिसमें शिबली फराज हैं, शहबाज गिल साहब माशाल्लाह बड़ी जल्दी ट्वीट करते हैं और बड़े लोग हैं, फिरदौस आशिक अमान साहिबा हैं, भाई इतने दिन से खबर आई हुई थी, आपको तो चाहिए था आप अगले दिन ही उसकी तरदीद कर देते कि जनाब ये अखबार के अंदर खबर जो है वो गलत दी गई है। नहीं किया गया, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। आज जब जाके कोर्ट के अंदर बात पहुंची तो वहां जाके हाथ खड़ा करके कहती है नहीं जनाब हमने तो ऐसी कोई बात की नहीं है, ये खबर ही गलत है। चलें खैर, उसके बाद एक और डेवलपमेंट जो है जहां पे एहतजाज की मैं पहले बात कर रहा था, अब खबर ये आई है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स ने भी जो है वो अब एहतजाज का ऐलान कर दिया है और वो भी इस्लामाबाद के अंदर धरना देने लगे हैं, या जिस वक्त आप ये वीलॉग देख रहे हैं शायद वो धरना दे चुके हों। तो हालात जो है वो इस्लामाबाद के मजीद कशीदा होते जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ लेडी हेल्थ वर्कर्स भी जो है अब इस्लामाबाद के अंदर ये सूरत हाल पैदा कर रही हैं। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले जब पीडीएम का इजलास हुआ था, सरबराही इजलास जो 4 फरवरी को हुआ था, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज साहिबा ने और पीडीएम के दूसरे रहनुमाओं ने भी ये कहा था कि सरकारी मुलाजमीन के ये जो एहतजाज हैं हम इनको सपोर्ट करेंगे। अब ये सिलसिला अगर 26 तारीख तक यानी कि 26 मार्च को जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है तब तक अगर चलता गया और ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी भी उस एहतजाज के साथ मिल गए तो कप्तान की हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं वो मजीद बढ़ सकती हैं। जहां पे कप्तान के लिए मुश्किलात की बात आ रही है तो केपी से कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वहां से खबर ये आई है कि जो सीएम केपी हैं उनके और जो साबिक सीनियर वजीर थे केपी के आतिफ खान साहब, उनके आपस के ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी इनकी आपस की भी लड़ाई हुई थी, लेकिन उसके बाद सुलह सफाई कराने की कोशिश की गई थी। और ये पता किस तरह लगा है कि मर्दान का दौरा किया महमूद खान साहब ने और वहाँ पर जब वो गए तो वहाँ पे आतिफ खान साहब को और ज़ाहिर शातूर को जो है जो कि वहाँ के मुकामी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको दावत ही नहीं दी गई। उनसे मिलने के लिए किसी किस्म की जो है पसंदीदगी का इजहार ही नहीं किया गया। तो इससे वाज़ेह होता है कि सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी के अंदर ठीक नहीं है। और उसके बाद एक और जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उन्होंने वहाँ पे महमूद खान साहब ने यह भी ऐलान किया कि सूबाई काबीना में मर्दान की जानिब से भी जो है नुमाइंदगी होनी चाहिए, लेकिन नुमाइंदगी कौन करेगा जब आपके हालात यहाँ पे इस तरह के चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जाहिर बात है पिछले 24 घंटे में यह भी हुआ है कि वजीर कानून केपी वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। और आप जानते हैं वीडियो स्कैंडल की वजह से एक सीट तो वैसे वो भी खाली है, लेकिन फिर भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा को जो है इस वीडियो स्कैंडल की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन वीडियो स्कैंडल तब का था जब वो कौमी वतन पार्टी के अंदर थे। तो ये सारी अपडेट्स थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दें। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।